कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? था ना, मुझसे पहले दोस्तों में जाता था, घूमता फिरता था। अब तो बस। दोस्तों में तुम अब भी जाते हो? मैं ऑफिस का पूछ रही थी। एक बात मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ, तुम मुझे नहीं बताओगी मैं क्या करूँ, किससे मिलूँ। मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं है, अंडरस्टूड? नहीं। अब इसलिए शादी से बिस्तर निभा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जाने की कोई। बोलो। रुक क्यों गए? लीव इट। नहीं, लीव इट क्यों? एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी। लेकिन जिसकी गलती इसका कसूर है वो अभी भी तितली की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है। लेकिन गलती सारी मेरी है। So please don't start now, please. तुमने स्टार्ट किया ये सब कुछ, मैंने नहीं किया। और एक बार कान खोलकर सुन लो, मैं कोई लावारिस नहीं हूँ। हाँ, मैं अपने घर नहीं जा सकती लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अंडरस्टूड? भाभी जी, वो आपके भाई आए। भाभी आपके यहाँ घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। की याद आ रही थी आपकी। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी। तुम्हें कोई तंग करने वाला नहीं है ना। गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। सब कुछ कितना अच्छा था ना आप ही, जब आपकी कामयाब से शादी नहीं हुई थी। तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप एक कामयाब अच्छा इंसान है। पता नहीं, तो बुरा है? पता नहीं। फिर जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांगकर वापस आ जाए ना। इतना आसान नहीं होता। चाय तो लो। भाभी जी, जी। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहब के कमरे में चली जाना, वो आपको बुला रही है। जी मैम। हाँ, आएगा, आओ ना। आपने बुलाया था? मेरी फ्रेंड्स ने तुम्हें आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं। मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन क्या करें, जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। 10 बजे बुलाया उन्होंने, तो 11 बजे तक रेडी रहना। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंकती। आप सही कह रही हैं। कुछ जरूरी काम मजबूरन नहीं करने होते। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आपसे बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। हूँ मैं उनके साथ। और बेटा तुम क्या करोगे? याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी? तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और आज सवाल बड़े लड़कों का। बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। समझ आ रही है इस बात की? क्यों मेरे भाई को धमका रहे हो? नहीं, धमका नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ। धमकी दे रहा है बड़े लड़कों की। बता रहा हूँ गलत बात है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और ये आप ही को देख के तुम्हारी टोन कैसे बदल गई है? क्या हुआ मेरी टोन को? एकदम भीगी बिल्ली बन गए हो। अभी तो धमका रहे थे मुझे। धमकाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, क्या? कुछ नहीं। आते मुझे प्लीज हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी घर में बोर हो रहा हूँ। मुझे भी छोड़ देना रास्ते में। छोड़ता हूँ तुम्हें।